हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो आपका कोर्सोलॉजी हब के हमारे इस चैनल पर एक बार जोरदार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा आईडीएसएस की जो वैकेंसी है, हरियाणा के अंदर स्पेशल एजुकेशन टीचरों की जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। और ये वैकेंसी दिल्ली के गेस्ट टीचरों से किस तरह से, दिल्ली में जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, उससे कैसे अलग है, इसके बारे में भी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे वीडियो के अंदर। और वैकेंसी को कैसे फिल करना है, किस तरीके से भरना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हरियाणा आईडीएसएस वैकेंसी की, ठीक है। ये वैकेंसी आई हुई है, इसकी सारी डेट, इसकी सारी जानकारियाँ, सारा का सारा पीडीएफ में है। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है, क्या डिटेलिंग है, सारी बातें वहीं पे करते स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला का जो ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1/7/2022 से एप्लीकेशन चालू हो चुकी है और 15/7/2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा लिखा हुआ है इसके अंदर कि आईडीएसएस के अंदर जो है वो टोटल 205 और एसएसए के अंदर 92, यानी कि टोटल पोस्ट जो हो गई वो हो गई आपकी 297 पोस्ट जो है वो वैकेंट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों दो स्कीम चल रही है। एक स्कीम चल रही है वो है हरियाणा के अंदर जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अगर आपको स्पेशल एजुकेटर की अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको 25,000 रुपये महीना कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी और सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे और आपको कक्षा 1 से 8 पढ़ाने को मिलेगा। और अगर आपको आईडीएसएस के अंदर मिलता है तो उसमें आपको कक्षा 9 से 12 मिलेगी पढ़ाने के लिए और आपको 20,000 सैलरी मिलेगी। ये डिफरेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको दोनों लिंक दिख रहे होंगे, वो लिंक दोनों बिल्कुल सेम है। लास्ट में बस प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा हुआ है। तो उस प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर आपको इस लिंक को क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है और कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है गूगल के ऊपर और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ईज़िली भर लेना है, पेमेंट कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको कोई कंफर्मेशन पेज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। अपनी ईमेल आईडी और अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है ये सब चीज़ें ध्यान से भरें। हो सकता है डिपार्टमेंट आपको उसके थ्रू ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह उसी के थ्रू सेंड करेगा। और मतलब जो भर्ती है इसके अंदर आपको पता है कि 50% जो है वो एकेडमिक और 50% जो है वो आपके जो एकेडमिक मार्क्स के अलावा जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर उसका होगा। उसकी डिटेलिंग भी इसके अंदर दी हुई है जो हम अभी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इसको आपको और देख सकते करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेटर अगर 9 से 12 बन रहे हैं तो 205 पोस्ट है। उसके अलावा अगर आप एसएसए के थ्रू 1 से लेके 8th क्लास के लिए स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं तो 92 पोस्ट है। और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसका डिवाइडेशन भी यहाँ पर रोस्टर के माध्यम से दिया हुआ है इसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे चलें और आगे जा कर के देखें इसके अंदर तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो है वो क्वालिफ़िकेशन दे रखी है ये स्पेशल एजुकेटर के लिए 9 to 12 के लिए। इसको मैं एलोबरेट नहीं करता हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। थोड़ी देर रुक जाते हैं यहीं पे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 to 8 के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफ़िकेशन में अगर आप बीएड स्पेशल की डिग्री रखते हैं तो आप भर पाएंगे। अगर कोई डाइट वाला है तो वो भी भर सकता है, लेकिन उसके साथ में उसको नॉर्मल बीएड की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो है 10th तक जो है आपके पास संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज अगर है तो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज है तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अगर नॉलेज है आपको कंप्यूटर की तो आप भर पाएंगे। एज जो है 18 से 42 साल रखी है, बहुत एज है, एज का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से रिटन टेस्ट का इसके अंदर लिखा हुआ है कि 50% जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट का होगा और 50% जो वेटेज है वो आपका
क्वालिफ़िकेशन का होगा। ये देख सकते हैं सिलेबस भी इसके अंदर डिफ़ाइंड है कि कौन सा सेक्शन कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डिफ़ाइंड करके वो सिलेबस लिखा हुआ है, ये आप देख पाएंगे इसके अंदर। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है साफ साफ इसके अंदर देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो लिस्ट है इसके अंदर साफ दिख रहा है कि ये दिखा हुआ है 10th की कितनी परसेंटेज है, 12th की कितनी है, ग्रेजुएशन की कितनी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है BEd स्पेशल की कितनी है। फिर आगे आप देखेंगे, देखिए BEd स्पेशल में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन को इन्होंने शामिल कर रखा है। फिर MAd की, MPhil की, PhD की, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है टोटल बेस्ड ऑन एकेडमिक 50% और रिटन टेस्ट आपका 50%, टोटल 100% इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये है आपकी पंचकुला की जो वैकेंसी है, ठीक है, हरियाणा IDSS स्कीम के तहत ये डाला हुआ है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं, प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 23 से लेकर 24 तक MHRD ने इनके फ़ंड को अप्रूव कर रखा है। तो ये स्कीम मान की 2024 तक तो चलेगी। अगर उसके आगे MHRD फ़ंड देती है तो फिर ये स्कीम चलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली हम मान के चलिए कि ऐसे फ़ंड्स रुकते नहीं हैं, तो MHRD की तरफ से ऐसे फ़ंड्स आते ही रहेंगे। तो अगर ये टेम्प्रेरी बेसिस पे भी लग जाती है नौकरी, तो एक अच्छा रोज़गार का साधन आपको उपलब्ध हो सकता है। तो चलिए अब अपने मेन वीडियो के अंदर चलते हैं हम लोग। होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ डिटेल कि क्या डेट है, क्या चीज़ें हैं, नहीं है। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। और दिल्ली की वैकेंसी से कई मामलों में ये बेहतर है। ख़ास तौर से मैं उन युवाओं को ज़रूर कहूँगा जो चाहते हैं कि कम से कम अभी परमानेंट नहीं सही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक स्थायी जैसी नौकरी और एक रेगुलर बेसिस की नौकरी हमें मिल जाए, जिससे कि हम इस नौकरी के सहारे अपने कैरियर में और ग्रोथ कर सकें। तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। और जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीरो फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। बेल आइकन को दबा दो और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसको शेयर करते रहो, लोगों तक पहुँचाते रहो, चैनल को बड़ा बनाओ और हमारा साथ दो, ठीक है।